अस्सलाम वालेकुम। आमना खातून ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। अल्लाह बहुत रहीम करीम है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोग से एक बात कहना चाह रही थी। परिवार इतना ज्यादा तोड़ देता है, इतना ज्यादा तोड़ देता है कि वो खुद नहीं समझती कि मैं कहाँ जाऊं। मेरा परिवार इतना ज्यादा मुझे तोड़ दिया है, इतना ज्यादा मुझे झिझोर दिया है कि किसको कहने जाऊं अपनी दिल की बात, किससे कहने जाऊं अपनी दिल की हर मुरादें, किससे कहूं सिवाय मेरे रब के। जो भी तकलीफ है, परेशानी है, मैं अपने रब से कहती हूँ। मगर मुझे बस ये अपने परिवार से हर वक्त रखती हूँ। इतना न सताओ किसी से कि अल्लाह के बारगाह में वो रोना लगे। इतना न सताओ हमें कि मैं अल्लाह के बारगाह में रोऊं बिल्कुल, और फिर वो तकलीफें आप लोग को पड़े तो भी देख के मैं तड़पूं। ये आंसू रुकते नहीं हैं, बहुत रोकती हूँ फिर भी रुकते नहीं हैं। इतना ज्यादा सता देते हैं परिवार। एक औरत का दूसरा शादी होना ये मजाक नहीं है। बहुत दुनिया में कम है जो ऐसे लोग होते हैं। मेरे शौहर तो मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत चाहत रखते हैं, बहुत समझते हैं। फिर भी हम रोते हैं, फिर भी हम तड़पते हैं। या तो हम अपने जहन से पागल हैं, या तो मेरा जहन ठीक नहीं है, या तो हम किसी लायक नहीं है, या तो हम करना नहीं चाहते, या तो अपना परिवार संवारना नहीं चाहते। बहुत कोशिश करती हूँ मगर कुछ नहीं रह गया है कि किससे कहूँ। मैंने सोचा कि आप लोग मेरी फैमिली हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरी सहेली भी है, मेरे भाई भी है, मेरे सब हैं। आप लोग से उम्मीद लगाती हूँ, फिर भी आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर भी गम नहीं है, क्योंकि अकीदा है मेरा, और मैं यकीन रखती हूँ कि मेरा रब है, और मेरा रब रहीम व करीम है। ये मेरी इम्तिहान है। मुझे गम नहीं है, मगर मेरे आंसू जो मेरी आंखों से निकलते हैं, ये मेरे सब्र के हैं, ये मेरी हिम्मत की है, ये मेरी ताकत की है, ये मेरे आंसू मेरे हौसले के हैं, मेरी उम्मीदों के हैं, और इन सारी खुशियों के खुशी के आंसू हैं। ये आंसू ऐसे ही नहीं आंखों से निकलते हैं। टूटी हुई औरत कभी अच्छा नहीं बन सकती, और अच्छाई करते करते टूट गए हैं। किसी को मैं अपना सफाई नहीं देना चाहती,
बस दिल को तसव्वुर मिलता है, दिल हल्का होता है, आप लोग से शेयर कर लेती हूँ। मेरी बहनों, एक टूटी हुई औरत और इज्जत से जी ले, बहुत कठिन वो रास्ते होते हैं, उसे बहुत तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती है, बहुत सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है। शौहर से चाहे जितनी भी वफा कर लो, कितना भी ईमानदारी कर लो, शौहर कहते हैं यकीन है तुम पे, तुम्हारी बातों को मानता हूँ, मगर वो किस दुनिया में जीते हैं मुझे पता नहीं है, मगर ये जरूर जानती हूँ, जो आदमी अपनी माँ का कदर नहीं कर पाएगा, वो अपनी बीवी का कदर नहीं कर पाएगा। जो आदमी अपनी बीवी को स्वार्थ के मतलब समझे, वो आदमी अच्छा होता है कि बुरा होता है, दुनिया में बहुत कुछ है। एक तरफ आदमी भी रोता है कि मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हो गई, इतना कुछ हो गया, बच्चों के लिए, सबके लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ता, फिर भी औरत आदमी को नाकारा समझती है। मैं आप लोग से बताऊं, समझती हैं, औरत भी इस दुनिया में बहुत है। 95 100 में से 95% औरत ऐसी हैं जो आदमी की कदर नहीं करती हैं, और आदमी भी इतना ही है कि औरत की अहमियत नहीं समझते हैं। कुछ आदमी ऐसे हैं जो औरत में भूल बैठे हैं अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को। औरत की जिंदगी एक आदमी चलाता है, और उसे अच्छा और बढ़िया और बुरा जिंदगी एक आदमी देता है, और एक औरत भी उस आदमी की बातों को बर्दाश्त नहीं करती है, उसे उसकी तकलीफें, उसकी परेशानियों को नहीं झेलती है, तो वो गलत कदम उठाती है, ठोकरें खाती है, और फिर उसका जहन शौहर को गलत कहती है। मगर हम ये कहते हैं कि दोनों जब एक दूसरे को समझेंगे तो जिंदगी में कोई ऐसी शिकायत नहीं आएगी। अगर थोड़ा मिजाज का गरम अगर शौहर है, अच्छा है वो कम कमाने में है, औरत अपनी आखिरत सोचती है, तो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार के लेके चलेगी। मगर जब शौहरी आदमी अपनी बीवी को सिर्फ गुलाम समझता है और उसके ऊपर बहुत सारी प्रेशर डालता है, वो औरत अपनी जिंदगी की कौन सी खुशियों को समझे, कौन सी जिम्मेदारियों को समझे, कौन सी सारी बातों को समझे। हमारे पास कोई जवाब नहीं है अपने परिवार को देने के लिए, कोई जवाब नहीं है, मगर कोई और मुझसे पूछे तो मैं उसके जवाब दे सकती हूँ। मगर मेरा परिवार अगर मुझसे कोई सवाल करेगा, मैं अपने परिवार को जवाब नहीं दे पाऊंगी। अगर वो मुझे समझ ही जाते, अगर वो मेरे परिवार मुझे समझ ही जाते, तो आज ये सवाल ना उठता जो मुझे जवाब देने की नौबत आती। और जो आप लोग हैं, जो सारे बाहर वाले लोग हैं, ये मुझसे सवाल करें, इनकी जवाब देने की ताकत रखती हूँ, इसलिए क्योंकि ये हमें परखे नहीं है, ये हमें जानते नहीं है, ये मेरे परिवार नहीं है, इसलिए वो जवाबें मेरे पास है, क्योंकि मैं इनको जवाब दे सकती हूँ, मगर अपने परिवारों को नहीं। आप लोग को जो बेहतर लगता है, चाहे सपोर्ट करिए या मत करिए, बस मैं अपनी अल्लाह को याद करती हूँ और मेरी आखिरत, बस अल्लाह से यही के दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी आखिरत
अच्छा रखे और हर मोमिन मोमिनात के अच्छा रखे और हर औरत को तसब्बुर और हिम्मत और करने की ताकत रखे। मैं तो बस अपनी बीमारियों में मुब्तला हूँ, अपनी तकलीफ़ों में मुब्तला हूँ, अपनी परेशानियों में, अपनी ज़िंदगी में मुब्तला हूँ, मगर मुझे फिर भी गम नहीं है। मैं हँसते-हँसते अपनी ज़िंदगी गँवा दूँगी, ये मंज़ूर है, मगर मैं बहुत टूट गई हूँ। मैं इतना टूट गई हूँ जिसे मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत टूट गई। मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं रख रही हूँ। खुदा हाफिज।